वो तो कर रहा है। देखिए अभी मेरे आवाज आनी चाहिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो हेलो। हाँ मैं वहां जुड़ गया हूँ, लाइव दिखाई दे रहा है। आप ओके, कुछ तो आवाज आ रही थी तो बोलूं, इसलिए मैं उसको काट करके मेरे दूसरे फोन से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। वहां पर मैं लाइव जुड़ गया हूँ, मेरी आवाज वहां आ रही कि नहीं आ रही देखिए। मैं फिर बोलना शुरू करूं? अच्छा, इस फोन में आ रहा है, बंद कर दिया उसको? आ रहा है? अच्छा तो जुड़ गया। कंठे यस्य विराजते हि गरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांगे गिरिजाननम कटितटे शार्दूलचर्मांबरम माया यस्य ऋणद्धि विश्वमखिलम तस्मै नमः शंभवे जम्बुवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवत् जालवत्। आज परम आदरणीय महामहोपाध्याय विश्वभारती पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रति कुलपति रह चुके हैं, उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है उनके शिष्य मंडली के द्वारा। इसलिए आयोजकों को शुभकामना देते हुए मेरे साथ उनका जो संस्मरण है उनके विषय में कुछ बोलते हुए, तदुपरांत उनका साहित्य शास्त्र है तो साहित्य शास्त्र का जो एक भाग है रूपक, रूपक का एक भाग है नाटक, जिनमें उनकी अभिरुचि थी और वो अनेक नाटकों को भी मंचन कराए और उसमें भूमिका में किरदार, विभिन्न किरदार में वो अपने को अभिनीत कराए और नाटक भी लिखे हैं। इसलिए उनको खुश करने के लिए, जहां भी रह रहे हैं उनकी आत्मा, उनको खुश करने के लिए उस विषय में कुछ मैं आलोकपात करूंगा। पहले शिवजी उपाध्याय जी के बारे में मैं दिल्ली में सुना करता था, उनका साक्षात दर्शन कभी मेरा नहीं हुआ था। वहां पर एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे दिल्ली में, अभी भी है, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, जो गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल थे। किन्हीं कारणवश उन दिनों में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो आज के नाम है उनका, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उन दिनों में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी था, वहां का मैं कुलसचिव था। किन कारणवश वकील साहब के घर में गया था, वो तुरंत पूछ रहे हैं, आप प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जानते हैं? मैं कहा नहीं एडवोकेट सर, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन उनके बारे में सुना हूं। लेकिन नहीं, आप उनको जानिए, वो प्रसिद्ध काशी के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान है और श्री विद्या के उपासक भी है। इसीलिए आप जब जाइए प्रथम उनसे ही मिलिए। उनसे मतलब प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी से मिलने के लिए आदरणीय गोपाल सुब्रमण्यम, जो कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल थे, उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली थी। उसके बाद मेरा अहोभाग्य है, काशी में नौकरी करने का मुझे सुयोग मिला
मैं आकर के उनके ही विभाग में जॉइन, उनके संकाय में जॉइन किया। वो साहित्य विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष थे एवं मैं पुराण विभाग में जॉइन किया। संयोग से मेरे आवास और उनके आवास दोनों बाजू में ही था और उनके व्यक्तित्व से मैं आकर्षित हुआ और प्राय प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्संगति करने के लिए उनका जाता था। और केवल उनका नहीं, उनका परिवार भी ऐसे अतिथि परायण है। अब ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं जा करके खाली पेट वापस आया हूं। जैसे जाएंगे मिठाई, नमकीन, चाय, ये तो प्रतिदिन का है। भाभी जी बहुत अतिथि परायण है और हमें भी अपने ही छोटे देवर के जैसे स्नेह करती थी और हमको बिल्कुल जैसे कि घर में जाने से स्वयं अपने माँ और भाभी भोजन कराती है, इस प्रकार के हमको भी वो स्नेह करती थी। और इनके साथ बैठते बैठते हमको आहिस्ता आहिस्ता काव्य शास्त्र में रुचि हुई और हम उनको प्रतिदिन एक श्लोक सुनाते थे। और ऐसे ऐसे करके जब अनेक दिन हो गया, वो बोलने लगे, पंडा जी ये श्लोक तो आप सुनाए हैं। और फिर उसके बाद फिर कोई नया श्लोक जब तक नहीं सुना देता हूं तब तक जो है ना पुराने श्लोक की आवृत्ति भी हो जाती है। उसके बाद वो भी अपने स्वरचित श्लोक भी कुछ सुनाते थे। और उनको एक बार सुनाया शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी का एक पद्य। वो पद्य को सुन करके वो साहित्यिक है कि पंडा जी इस प्रकार का मैंने भी एक पद्य रचना की है, आपको सुनना है तो सुनिए। मैंने उनको सुनाया था, जब ये सौंदर्य लहर का पद्य है उनको मैं सुनाया कि जब कामदेव का धन हो गया तो उनके शरीर में आग लग गई। अपना आग बुझाने के लिए सारे देवताओं के पास जाकर वो शरण में गया कि मुझे बचाओ, लेकिन उनको बचाने से वो शिवद्रोही हो जाएंगे क्योंकि शिव जी के द्वारा उनको दंड मिला है। तो किसी ने नहीं बचाया। वो माँ के शरण में गए और माँ के शरण में जाने के बाद माँ स्वयं पराम्बा उनको नाभि रूप का हृदय में शरण दिया। और जब नाभि रूप के हृदय में शरण दिया तब एक जलता हुआ अग्निपिंड जब पानी में गिरेगा, वहां से जो धुआं उठेगा, वही धुआं जो है शंकराचार्य जी कहते हैं वो रुमावली है। इसी प्रकार के भ्रांतिमान अलंकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे करके उस चमत्कार किया है। हर क्रोध ज्वाला बलि भी रवलीढ़े न बपुषा गभीरेते नाभि सरसीकृत झंपो वनसिज समुत्तस्तौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्ताम जानीते जननी तब रोमावलीर्ति। जब वो झंप लगाया और उससे जो धूमलतिका आई उसी को लोग रोमावली समझते हैं, माँ ऐसा करके समझ में करते हैं। कहते पंडा जी उसके अनुकरण में मैंने एक पद्य लिखा और मेरा पद्य भी सुन लीजिए। उनने जो मुझे पद्य सुनाया था, मुझे याद है वो पद्य सुनाया था, गभीर नाभि हृदय सन्निधाने रराज तन्वी नवरोमराजी मुखेन्दु भीरु स्तनचक्रवाक चंचुच्युता सही वाला मंजरीव। ये बड़े उत्प्रेक्षा अलंकार का एक सुंदर उदाहरण बताया कि गभीर नाभि हृदय सन्निधान है। कोई एक नारी का वर्णन है, उनने रराज तन्वी नवरोमराजी और उनके नवरोमराजी नाभि के सन्निधान में छोटे छोटे नवरोमराजी का उत्पन्न हुआ। उसमें कवि जो स्वर्गत शिवजी उपाध्याय जी कल्पना करते हैं, मुखेन्दु भीरु स्तन चक्रवाक। तो स्तन चक्रवाक जो चक्रवाक है, मुखेन्दु भूरु, मुख रूप का इंदु, मुखेन्दु भीरु, उनको देखकर डर गया क्योंकि वो चक्रवाक समझा कि अभी सायं होने वाले है, रात हो जाएगी, फिर हम दोनों का विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए इंदु को देखते हुए उस नायिका का मुखेन्दु देख करके स्तनरूपी चक्रवाक जो है ये अपने मुंह में, अपने चक्रवाक अपने मुंह में शैवाल रखता है और शैवाल जो है ना उसके मुंह से गिर गया। गिर जाकर कहाँ गिरा? न नाभि के पास, वही ही उसके रोमावली के सदृश है। मानो वो उसके रोमावली है क्या? तो उपमा भी कर सकते हैं और संचुचिता सही वाला मंजरी व करके उपमा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के ये अद्भुत कल्पना है। और चक्रवाक जो है उसके मुंह में, स्तन चक्रवाक जो है उसके मुंह में
शैवाल मंजरी थी और वो चंद्र को देख करके डर के माने विरह के मारे में वो गिर गया, वो जाकर नाभि में गिरा, वही उसके रोमावली है। और शंकर के जो कल्पना है आदि शंकर के, इनके साथ मिला करके इसी प्रकार के अद्भुत बातें करते हैं। और एक बार मुझे सुनाया था, एक किसी राजा प्रशस्ति है, वो एक राजा के किसी के पास कोई याचक जा करके भिक्षाटन में पहुंच गया। उसको देख करके राजा पूछते हैं कि आप क्यों भिक्षाटन करते हो। वो भिक्षाटन का उत्तर जो देते हैं, ये पद्य उनसे सुना था। वो कहते हैं कि ये भी मेरा पद्य है। वो पद्य है, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया प्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले स्मरहरा भाव समुन्मीलति। गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपक्ष्मातलम सर्वज्ञत्व अधीश्वरत्व मगमस्वाम माम च भिक्षाटनम। मुझे क्या भिक्षाटन क्यों मिला ना। एक दिन ऐसा हुआ, शिव जी का शरीर नहीं रहा और भगवती पार्वती तपस्या करके शिव जी का अर्धांग ले लिया। और दानव वैरी जो विष्णु है वो तपस्या करके शिव जी का आधा शरीर लेकर के हरिहरात्मक हो गए। अभी भी बहुत सारे मंदिर में आधा लिंग शिव जी का है, आधा लिंग जो है विष्णु का है। वो लिंगराज का जो मंदिर है उसमें भी अभी आज भी लिंग के आधा भाग में बिल्वपत्र चढ़ता है, आधा भाग में तुलसी चढ़ती है। तो इसीलिए अर्धम दानव वैरिण, आधा शरीर विष्णु ने ले लिया, हरिहरात्मक रूप हो गए वो, और अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती आधा ले लिया, शिव जी का शरीर रहा नहीं। इसीलिए शिव जी के ऊपर जो आश्रित है गंगा जो है आकाश में चली गई, गंगा सागर में चली गई, शशिकला आकाश में चली गई, और उनके जो ऊपर सर्प था, सर्प पृथ्वी तल पाताल को चला गया। और जो भगवान का सर्वज्ञत्व और अधीश्वरत्व है राजन, भगवान के शंकर के सर्वज्ञत्व और अधीश्वरत्व वो आप में चला गया, और बाकी रहा भिक्षाटन वो मुझ में आ गया। इसको सुन करके राजा बहुत खुश हो गए होंगे, उनको धन दिए होंगे। किस प्रकार के कल्पना है ये प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय की कृति है, वो मुझे सुनाया था। और एक आश्चर्य रमणीयता का बारे में जो हमारे प्रसिद्ध है, उसके ऊपर जाकर के उनकी कविता मैंने उनसे सुनी थी। उनका ही स्वपज्ञ है, निजस्व है। वो कहते हैं, पहला हम सुने, क्षणे क्षणे यत् नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, ये प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, शिवजी उपाध्याय जी कहते नहीं पंडा जी, मैंने एक रमणीयता का कविता मैंने बनाई, आपको कैसा लगता है आप सुनिए। वो कहते हैं, यदर्थम सोत्सुको लोको यदाप्तुम परमोत्सुक जदाप्य परिभुज्यापि सोत्कंठ तद्धि सुंदरम। कहते देखिए क्या कल्पना है। जदर्थम सोत्सुको लोको, जिसको पाने के लिए लोग जो है ना उत्सुक है। जदाप्तुम परमोत्सुक, जिसको पाने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देता है, वो परमोत्सुक बन जाता है। उसके बाद जदाप्य, उसको पाता है, और उसके बाद परिभुज्यापि, उसको उपभोग करता है। उसके बाद भी अगर उत्कंठता बनी रहती है, वही है। जैसे समुद्र किनारे में चले जाइए और वो लहर को देखिए, उसको आंखों का आनंद लीजिए, आंखों से आनंद लीजिए, बार बार उसको देखिए, बार बार उपभोग करिए, लेकिन समुद्र के लहरी में वही आनंद है, जाने की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार के जदाप्य परिभुज्यापि सोत्कंठ तद्धि सुंदरम, वही सुंदरता है। इस प्रकार के अनेक पद्य उनकी रचना है, और उनसे मैं सुनता था। जो मुझे अच्छा लगता था उसको मुझे मेरा याद था, और आपके सामने में मैंने बोल दिया हूं। और दूसरी बात है, और मैंने सोचा कि इतने बड़े विद्वान हैं और मैं कुछ उनसे अलंकार शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करूं। और हमने सोचा कि मेरा पाठ्यक्रम में, जबकि मैं पुराण का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन एमए में मेरा साहित्य ग्रुप था। बाद में मैंने पुराण का आचार्य किया, और साहित्य ग्रुप में हम पाठ्यक्रम में बीए लेवल में साहित्य दर्पण पढ़ लिए थे, और एमए में
साहित्य ग्रुप में काव्य प्रकाश था, वो फिर दोनों था, उत्तरा पूर्वार्ध में 1 से 5 उल्लास तक, उसके बाद दसम उल्लास तक था। लेकिन जो गंभीर अलंकार का ग्रंथ है रसगंगाधर, उसको मैंने पढ़ा नहीं था गुरुमुख से। तो मैं कहा कि शाम को हम चर्चा करते हैं और कुछ समय चर्चा करेंगे, कुछ समय जो है ना रसगंगाधर की पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद कभी कभी विच्छित्ति हो जाती थी और कभी कभी जो है ना कक्षाएं चलती थी, और उसके बाद उनकी सेवा समाप्त हो गई। कुछ महीने यहाँ विश्वविद्यालय के परिसर में रहे, उसके बाद फिर वो शहर में, आज तो वो भी कीर्ति शेष हो गए, वो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, जो हमारे मंदिर के, श्री विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, उनके आवास में जाकर रहने लगे। वो पास में है, इसीलिए कोई ना कोई बहाने में, कोई एक सप्ताह में तो एक बार उनसे मिलने चल जाता था। लेकिन वो कक्षाएं पाठ नहीं लग पाता था। जो पाठ प्रथम आनंद की पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ नहीं पाए, वो अधूरा रह गया। उसके बाद वहां रहे कुछ दिन, उसके बाद जो अपना निजी मकान बन गया तो वो शिवपुरी में वहां चले गए। वहां भी दूर होने के कारण जा तो नहीं पाता था अक्सर, लेकिन संजोग से क्या हुआ, वहां पर एक रानी पद्मावती आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। भारत सरकार ने मुझे वहां का मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मैंने सोचा, देखिए क्या भगवान की इच्छा है, मैं उनसे मिलना चाहता था, दूरी के कारण जा नहीं पाता था। अब तो कम से कम 1 महीना में मेरी सरकारी यात्रा बनेगी उस वहाँ महाविद्यालय में जाने के लिए। महाविद्यालय का काम भी हो जाएगा, मीटिंग भी हो जाएगी और गुरु जी से मिलना हो जाएगा। वही भाव है, वही स्नेह है, कोई बिगड़ा नहीं। और बाद में एक बार देखकर कि इतना आंखों में उनको माने आनंदाश्रु आ जाता है कि पंड्या जी आप आए हैं। वो मुझे तो लगता था कि वो शिशुपाल बंध का एक कविता मुझे याद है। वो अब उनके भाव देख करके, वो तो मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन उनके मन में वही भाव है, युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगंती यस्याम सविका समासत तनौ ममो तत्र न कैटभादुषो तपोधनाभ्यागम संभवाबुद। तो जब भगवान कृष्ण के पास नारद जी पहुंच जाते हैं, कवि कहते हैं, माघ कहते हैं कि जो युगांत काल में समग्र विश्व ब्रह्मांड को शरीर में वो रख दिए और यथास्थान में अवस्थापित कर दिए, और वही भगवान कृष्ण नारद के आगमन के सुख को रोक नहीं पाए, अंदर वो बाहर आ गया। मतलब कवि का उद्देश्य है, नारद को देख करके भगवान बहुत खुश हो गए, उनके आनंद से उनके आंखों से आंसू निकल आया, शरीर में रोमांच हो गया। कवि की कल्पना है कि विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर छुपा करके शांत बैठने वाला, गंभीर बैठने वाला व्यक्ति नारद को देख करके अपना हर्ष को, अपना आनंद को रोक नहीं पाए। इसी प्रकार के वो तो उनका मुख तो कितना सात्विक है और गंभीर है, लेकिन मैं जो जाता हूँ उनके मुंह में जो हर्ष है, जो आनंद है, वही देखता था। जैसे कि अकिंचन नारद को देख करके भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, इसी प्रकार की खुशी उनको मिलती थी और मुझे भी मिलता था। और मैं तो फिर उसके बाद वाराणसी की सेवा समाप्त करके यहाँ आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे खबर मिली, तुरंत उसी दिन मुझे समाचार मिल गया था और मुझे गंभीर दुख हुआ। और जो भी हो, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और दूसरा उनका जो पक्ष है, नाटक उनको अच्छा लगता था। एक बार उनके सामने चर्चा हुई थी, मेरे एक चिंतन है, उनको बहुत अच्छा लगा। वो प्रकरण आपको मैं सुनाता हूँ और आप लोगों को भी आनंद आएगा। एक है कि कालिदास और भास, ये दोनों के अंदर क्या संबंध था। तो इसके लिए एक बार मैंने अपना मंतव्य सुनाया था, जो अपना चिंतन है। ये कोई शास्त्र में नहीं है, कोई कविता में बा कोई समालोचक ने इसको चर्चा नहीं की। मेरे मन में कल्पना आई, मैं उनको सुनाया। जब वो स्वीकृति दे दिए, उस पर थोड़ा सा गंभीर चिंतन किया। वो चिंतन आपको सुनाता हूं। स्वयं कालिदास लिखते हैं, पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम
संतः परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। ये मालविकाग्नि मित्र का एक पद्य है। तो कालिदास का क्या कहना है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। ये तो आप सभी लोग इसको सामान्य रूप में ले लेते हैं। तो पुराना मतलब पुरातन बातें जो कही गई है ये सभी ठीक नहीं है। क्या सत्य है क्या असत्य है, तत्वों को परीक्षण करके और उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो मूढ़ होता है वो दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसी को मान लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो उसी का जो कवि का जो कथन का जो दुरूह अर्थ है मैं उनके सामने रखा। मैंने लिखा, गुरुजी इसी में ये अपने पूर्व सूर्यों से टक्कर देना चाहते हैं। वो तो वाल्मीकि से टक्कर दे नहीं पाएंगे क्योंकि वाल्मीकि को कालिदास अपना गुरु मानते हैं और रघुवंश आदि में भी वो स्वीकार किए है कि वाल्मीकि मेरे गुरु है, वाल्मीकि को सम्मान देते हैं। और वाल्मीकि से अनेक प्रेरणा उनको मिली है। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूं कि जो वर्षा काल का वर्णन करते हैं वाल्मीकि, वो वाल्मीकि कहते हैं नवमासम भृतम गर्भम भास्करस्य गहस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणम दौ प्रसूते रसायनम। ये पद्य है। 9 महीना तक हमारे दो रूपी माता सूर्य के किरण से समुद्र का जल को, नमकीन जल को लेकर अपने गर्भ में मानवीकरण रूप दे दिया। 9 महीना तक अपने गर्भ में उसको रख करके फिर रसायन बना करके पृथ्वीवासियों को वर्षा काल में देती है, दौ देती है। तो इसी प्रकार कालिदास उस भावना को लेकर आए, आदानम ही विसर्गाय सतांगबारी मुचामिव, ये कहते हैं। तो इसीलिए उनकी प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता वाल्मीकि के साथ नहीं है। और किसके साथ है, वाल्मीकि और भास के साथ तो उनका, वाल्मीकि और व्यास के साथ तो उनका हो नहीं सकता। उनको गुरु जैसे मानते हो, आदर्श से मानते हो, आर्ष काव्य की तुलना में तो उसमें चक्कर दे ही नहीं सकते हैं। अगर हम इतिहास को देखेंगे, कालिदास का समय जो सर्वगृहित समय है, 3 मत है। 3 मत में प्रसिद्ध मत है जब विक्रम संवत्सर शुरू हुआ 57, वो विक्रम जो है वो शुंगवंशी राजा अग्निमित्र थे। तो उनके पिताजी पुष्यमित्र शुंग, वो हो गए अग्निमित्र। उनके बाद उनका पुत्र बना वसुमित्र। तो इसी प्रकार के वो अग्निमित्र के समसामयिक कुछ बुजुर्ग होंगे और उनके पिता पुष्यमित्र के कुछ वो अवर होंगे। तो इसी प्रकार का अगर लेंगे तो कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी करेंगे तो उसके पहले भास हो चुके थे। इसलिए वाल्मीकि और कालिदास के बीच में अगर कोई कवि नाटककार प्रसिद्ध हुआ है वो हुआ है भास। तो भास के साथ ये टक्कर है उनका। कैसे टक्कर है, ये पुराण मित्येव न साधु सर्वम को समझाने के लिए मैं आपको 2 युक्ति देना चाहूंगा। तो उसी में स्वयं लिखते हैं, भास सौमिल्य कविपुत्रादिषु कविषु सत्सु किमर्थम वर्तमान कवे है कालिदासस्य कृतो बहुमान। इसमें वो प्रश्न कर देते हैं क्योंकि अभी बाजार में अभी किसी का नाटक जो है ना चल रहा है। जब अमिताभ बच्चन का वो जब जवान थे उनका जब नाटक आता था, सिनेमा आता था, सिनेमा हॉल भर जाता है। उनके सामने कोई आज कलाकार आकर के कोई सिनेमा बनाएगा और करेगा, वो सिनेमा हॉल में तो कोई जाएगा नहीं जब अमिताभ बच्चन का चलेगा। ठीक इसी प्रकार क्या है, जब भास का नाटक बाजार में चल रहा है, मंचन हो रहा है, ये वर्तमान आज का जो छोकरा है नाटक लिख रहा है कालिदास, उस नाटक को कौन करेंगे। अभी भी इसमें मैं श्रोतृवृंदों को बता दूं, अभी भी भास सौमिल्य और कविपुत्र ये दोनों का जो कालिदास ने उल्लेख किया है, अभी भी उनके नाटक हमारे सामने अभी भी अनुपलब्ध है। और न जाने हमारे समय में तो मिलेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कभी दिन आएगा कि सौमिल्य और कविपुत्र जो दोनों नाटककार बच गए, जिसका कालिदास उल्लेख करते हैं, वो बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं,
कालिदास नाटक को 1910 तक, मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक केवल हम सुनते थे भास नाम के कोई कवि है। मतलब मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मेरे 1910 तक जो है लोग सुनते थे कि हाँ कोई भास नाम का कवि है। लेकिन टी गणपति शास्त्री ने 1910 या 1911, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, वही 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में टी गणपति शास्त्री ने भास नाटक चक्रों को केरल से पांडुलिपियों से निकाल करके प्रकाशित किया है। तब जा करके भास नाटक चक्र आया। लेकिन कालिदास तो जानते थे, क्यों कालिदास के ठीक ही पूर्वज थे, तो इसीलिए वो भास का नाम लेते हैं, कहते हैं कि उनका नाटक अभी बिल्कुल गरमाया हुआ है मंच में, सारा विश्व में भास का नाटक खिल रहा है। और भास का नाटक के भी चातुर्य कोई हम पाठ्यक्रम में तक कुछ नाटक पढ़े हुए हैं, वो तो महत्वपूर्ण है। कालिदास उनको चैलेंज कैसे करते हैं, जाकर के ये उठाते हैं शंका, किमर्थम बहुमान। आगे जाकर के जब उनका कालिदास का अंतिम नाटक है, उस अंतिम नाटक में अपने अंतिम नाटक उनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में समाधान करते हैं, कहते हैं आपरितोषात् न मन्ये न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत अपि शिक्षितानम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। ये बताकर कहते हैं जब तक विद्वानों की सहृदयों की सेटिस्फैक्शन न मिल जाए, परितोष न मिल जाए, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। प्रयोग विज्ञान मतलब नाट्यकला, नाट्य का जो मंचन है, इनको मैं साधु नहीं मानता हूं। अब मैंने 3 नाटक आपको दे दिया, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसको तराजू में रखिए, भास नाटक चक्र को तराजू में रखिए, तब जाकर के बोलिए किसका नाटक सही है। वो अभी उसको जोड़िए पुराणमित्येव न साधु सर्वम। वो कहते हैं संतः परीक्ष अन्य तरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय नय बुझी। हे सामाजिक लोग, आप मूढ़ मत बनिए, दूसरों के कहने में मत चलिए कि भाषण नाटक श्रेष्ठ है, और आप तो परीक्षा करिए। और उसी दृष्टि से मुझे प्रेरणा मिली, मैंने भास के एक नाटक और कालिदास के एक नाटक को मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके सिद्ध किया कि कालिदास का नाटक बहुत ऊंचाई को स्पर्श किया है, भास कोशिश करते हुए भी इतना ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। तो मैंने 2 नाटक को लिया, भास का नाटक लिया स्वप्नवासव दत्तम को, कालिदास का नाटक लिया मैंने मालविकाग्निमित्र को। दोनों को मैं अपने बुद्धि रूपी तराजू में तोला और उसके कतिपय उदाहरण दे करके मैं आप लोगों के सामने सिद्ध करूंगा कि भास से कालिदास कितना आगे बढ़ चुके हैं। वो सहृदय आपका, आप लोग सब सहृदय है, प्रमाण है। और शिवजी उपाध्याय जी उसको मान लिए, कहे हाँ पंडित जो कह रहे हैं आप सही है, ये शायद भास को दृष्टि में रखते हुए कालिदास ने लिखा है पुराणमित्येव न साधु सर्वम। मैं एक एक उदाहरण आपको देता हूँ। नाटक, किसी नाटक का जो विषय वस्तु है वो हम 3 नाटक को परीक्षण करने के लिए 3 बिंदुओं से परीक्षण करते हैं, वस्तु, नेता और रस। तो हम देखते हैं वस्तु, कथा वस्तु जो है दोनों की कथा वस्तु एक रूपता, कथा वस्तु में एक रूपता है। अब हम लेते हैं प्रतिज्ञा जौगंध स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम में जो नायक है वो भी दक्षिण नायक है, और यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम में जो नायक अग्निमित्र है वो भी दक्षिण नायक है। दोनों ही जो है कलाप्रिय है और नायिकाओं के पीछे भागने वाले हैं। वहां पर भी मालविका के पीछे अग्निमित्र भागता है, उनके घर में धारिणी है और दूसरे पत्नियां हैं, इनको छोड़ करके ये जो है मालविका के पीछे भागता है, मालविका के पीछे भागता है। और इधर जो है इनके पास ये भी दक्षिण नायक है, ये भी संगीत में रुचि रखता है, ये भी प्यार करके प्रद्योत के वहां पर जो राजा है उनकी पत्नी वासवदत्ता को चुरा करके ले आया और वासवदत्ता को प्यार करके शादी कर लिया। तो इसी प्रकार के उनके साथ वासवदत्ता के साथ दिन रात मस्त रहता है, उनको वीणा सिखाता है, राजपाट में ध्यान नहीं देता है। ठीक ये बंदा भी वैसे ही है, नायिकाओं पीछे भागता रहता है।
इसीलिए मंत्री का जब इस दक्षिण नायक का मंत्री जो है वो सशक्त रहता है, वो चाहता है राजा तो बिल्कुल नायकों से भागता रहता है, राज्य कैसे सुदृढ़ होगा। योगेंद्र नारायण इसीलिए सोचता है इस राज्य को बलवत्तर करने के लिए इनकी उदयनी की दूसरी शादी चाहिए। तो इसीलिए क्या वो करते हैं, कृत्रिम रूप में ये अपने प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण का लोग कहते हैं वो पूर्वार्ध है, स्वप्नवत वासम दत्तम उसका उत्तरार्ध है। ये एक कृत्रिम अग्निकांड लावण ग्राम में घटाते हैं और उसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि वासवदत्ता उसी घर में जल गई है, और प्रमाण के स्वरूप उसका आभूषण को इनके पास रखा जाता है। और राजा का विश्वास होता है जब आभूषण मिल गया और वो तो उनका शरीर जल करके राख हो गया, और योगेंद्र नारायण भी अपने को उस अग्निकांड में मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। इस दोनों उस राज्य छोड़ करके भाग जाते हैं पड़ोसी राज्य में, जहां जिसके भाई पद्मावती के भाई वहां राजा है, वहां जाकर के इसको न्यास के रूप में रखते हैं। और इधर प्रस्ताव आ जाता है कि पद्मावती आपके तो पत्नी नहीं रही, पद्मावती के साथ शादी करो। पद्मावती के साथ शादी करने से क्या फायदा होगा कि उसका भाई जो है वो पावरफुल राजा है, जब ये बहनोई बन जाएंगे दोनों मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। आपको मालूम है पहले जितनी शादियां होती थी वो राजनीतिक शादियां होती थी, क्योंकि संधि के दृष्टि से शत्रु आक्रमण न कर दें, इसलिए आपका मित्र बनने के लिए आप शादी का संबंध जोड़ देते हैं। वहां शादी प्यार में शादी नहीं होती है, राजनीतिक कारण से शादियां होती है। तो ये हो, इसीलिए वो बिल्कुल राजा तैयार हो जाता है शादी करने के लिए, और वासवदत्ता को तो याद करता है, लेकिन पद्मावती को मैं थोड़े बहुत उदाहरण देकर बताऊंगा, पद्मावती के साथ भी वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में फिर वहीं पर वासवदत्ता मिल जाती है, वासवदत्ता बड़ी बहन बन जाती है, पद्मावती छोटी बहन बन जाती है। फिर दोनों सुखांत नाटक हो जाता है, दोनों पत्नियों को लेकर के अपने राज्य को वापस आता है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मालविका जो है किसी राजा के बहन है, वहां शत्रु विप्लव के कारण ये अपने को बचा करके अग्निमित्र के राज्य में चली आई है, और यहाँ पर आकर के रानी के शरण में है, और उसको राजा उसको देखकर प्यार हो जाता है। फिर छुपके उनसे मिलते हैं, फिर धारिणी उसको बंदी बना देती है, फिर वो दोहद इच्छा पूर्ण कर देती है, फिर राजा के साथ उसको शादी हो जाती है, जिसके कारण से अंततः तो वही है कि मालविका के जो भाई है वो भी बलवान राजा था, होने के कारण मित्रता दोनों राष्ट्र में मैत्र हो जाता है। बाद में जो उनका शत्रु है, अग्निमित्र के जो शत्रु है, उसको ये दोनों मिलकर के परास्त करने का उल्लेख है। देखिए दोनों का वस्तु, अभी वस्तु का मैंने बता दिया, मालविका अग्निमित्रम और स्वप्न आसम दत्तम वस्तु में कोई अंतर नहीं है, केवल थोड़े बहुत अंतर है, लेकिन आप देखिए कितनी कष्ट कल्पना है उसमें, और इसमें बिल्कुल सहज है। ये राज्य से भाग आती है, यहाँ पर शरण में आती है रानी के, उसके सुंदर रूप देखते हुए प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न होते थे, लेकिन अब हम आते हैं ये वस्तु योजना, और देखिए कितना वो कृत्रिम है। यहाँ पर तो शकुंतला ये मालविका जो है ना वो नृत्य करती है, नृत्य करते वक्त राजा उसको देखते हैं। वहां पर तो कितना कृत्रिम है, बसंत पद्मावती को न देखते हुए राजा जो है तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं देखते हैं, और देखने के बाद उसके जो उनका वर्णन भी करते हैं। वर्णन करने के बाद उनके प्रति उनका आकर्षण बनता है, आकर्षण बनने के बाद फिर वो प्रसन्न हो करके शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसी कोई बात वहां नहीं है। और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल कृत्रिम वातावरण है, वहां वो सहज वातावरण है। और आपको मैं वो पद्य, एक दो पद्य सुनाना चाहता हूं, जिसको नायक को देख करके सहज प्रेम जो है
कैसे हो जाता है और राजा जो है उनको प्यार करने लगते हैं। वही पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षा अन्यतरत भजन्ते मूढ़ परप्रत्यय नियबुद्धि। ठीक उसके बाद जब होता है तब दोनों का किनका, जब दोनों जो गुरु ये आकर के अपने लड़ाई करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं गणदास और हरदत्त, तो कहते हैं फिर कि आप अपने शिष्यों को तैयार करो। जैसे महाभारत में देखें कि द्रुपद और द्रोण में लड़ाई नहीं होती है, द्रुपद का चैलेंज होता है तुम ऐसे शिष्य तैयार करो जो मुझे हराएगा। ठीक इसी प्रकार के ये दोनों गुरु अपने शिष्यों को उतारते हैं, शिष्यों की लड़ाई होती है, नृत्य का कंपटीशन होता है, उसमें तृतीय थर्ड एग्जामिनर गौतमी बनती है। गौतमी बनने के बाद फिर उनका परीक्षण होता है और परीक्षण में ये पास हो जाते हैं। कौन? मालविका जो है उत्तीर्ण हो जाती है, वो श्रेष्ठ हो जाती है। ठीक समय की कमी है, मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ वहां पर संपूर्ण जो है मालविका का जो सौंदर्य वर्णन है, शरदिंदु कांति वदनम बाहुलता वंशयो, इस प्रकार के कहते हैं कि मानो छंदो नर्तयितुम यथेव मनसा सृष्टो तवयम बपु, ऐसा करके जो वर्णन करते हैं। अभी याद आ गया, अस्या सर्ग विधौ प्रजापतिरभूत चंद्रोनुकांति प्रद, कि इनके जो सर्ग विधौ, इनको सृष्टि करने में प्रजापतिरभूत चंद्रोनुकांति प्रद श्रृंगारेक रस स्वयं मदनो मासोनु पुष्पाकर वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषय व्यावृत कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम पुराणो मणि। तो ये जो विधाता का सृष्टि है, विधाता के सृष्टि से भिन्न दृष्टि है। इसको किसने किसने किया दिया? प्रजापतिरभूत चंद्रोनु कांति प्रद, और चंद्र के कांति प्रद दिया है उसको। श्रृंगार एक रस कथम नु मदन, और मासो नु पुष्पाकर, श्रृंगार रस उसमें किसने दिया? और इस प्रकार के शरीर को जो वेदाभ्यास जड़ है, विषय व्यावृत कौतूहल, उसमें विषय में आसक्ति नहीं है। निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम पुराणो मुनि, ये कैसे उस रूप को सृष्टि कर सकते हैं? इनको सृष्टि करने के लिए ये सब है। इसी में असंबंध में संबंध का वर्णन है, और सृष्टि जो ब्रह्मा के सृष्टि से विलक्षण सृष्टि है, इसी प्रकार के ये वर्णन जो है दोनों कृति में, इस प्रकार वर्णन भी विक्रम रोष में भी मिलता है। ये वर्णन को देखने के बाद और वहां पर राजा आकृष्ट होते हैं। आकृष्ट होकर के उनका मध्य पाणिमितम नितम विवलयम, इसी का जो मध्य भाग को देखते हैं, कैसे उनका मुख है, कांदी है, और नृत्य एक नर्तकी का जो स्वरूप देखते हैं, इसका रूप लावण्य को देखते हुए राजा मोहित होते हैं। लेकिन उसमें जो हमारा स्वप्नासवत्त है, उसमें तो दूसरे नायिका को राजा कभी दिखा ही नहीं विवाह के पहले, वो हाँ कर देता है। इसलिए वो श्रृंगार रस को, जैसे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, भरत का जो रससूत्र है वहां घटता नहीं। ना तो नायक नायक का मिलन होता है, ना विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग बनता है। ये बिल्कुल कृत्रिम नाटक के, और वस्तु के दृष्टि से भास स्वप्नवासवदत्त में सफल नहीं हुए, जितना सफल कालिदास मालविकाग्निमित्र में हुए।
उसके बाद वस्तु के बाद देखते हैं नेता। नेता का गुणों तो बता दिया। नेता का जो लक्षण है वो ये भी दक्षिण नायक है, वो भी दक्षिण लगता है, लेकिन इनके प्रति इनका आश्चर्य, उसका इतने आश्चर्य भाव नहीं है। और मैं आपको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बता देता हूं कि कहां पर इनके दो तीनों के दृष्टि में कैसे वो भाषा कैसे श्रेष्ठ नहीं है, ये कैसे श्रेष्ठ है। उदयनस्य वासवदत्ता अधिकृत्य शोक, वासवदत्ता को लेकर के शोक करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो पद्मावती को शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दुष्यंत जब शोक का वर्णन करते हैं, कालिदास के साहित्य में शोक के लिए जाएंगे, केवल उसमें नहीं है, अगर के वहां पर वासवदत्ता के लिए जो शोक करते हैं और शोकों का वर्णन उतना भाष साहित्य में नहीं है, लेकिन जब संपूर्ण कालिदास को पढ़ेंगे उसमें अगर रति विलाप देखेंगे और वहां पर अज विलाप देखेंगे, वहां पर शोक की पराकाष्ठा है। शशिना सहयाति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रदीयते प्रमदा प्रतिवर्त्म गेति प्रतिपन्नम विचेतनैरपि गृहिणी सचिव सखीमिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वं वद किं न मे हृतम् स्रगीयं यदि जीवितापः हृदये निहंता न हन्ति माम्। और कभी जहाँ विष वही अमृत हो जाता है, अमृत कभी विष हो जाता है ईश्वर की इच्छा से। इसी प्रकार के जितना करुण, जितना शोक का वर्णन कालिदास के बांग में मिलता है, वहां पर नहीं मिलता है। वो थोड़े बहुत कह देते हैं, हा वासवदत्ते, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिय शिष्य, हा प्रिय शिष्य, ऐसे कह लेते हैं। नैवापि अन्य स्त्री विशेषै विजुक्ता धन्या शास्त्री ताम याम तथा वेति भर्ता। इसी प्रकार के जो वहां पर वासवदत्ता के मृत्यु के बाद, जो मृत्यु तो नहीं हुए, जो कृत्रिम मृत्यु के बाद जो भी शोक करते हैं, उनके शोक के साथ कालिदास के नायकों का अजविलाप को अगर आप वर्णन कर देंगे, ये तो रत्ती भर उनके सामने टिकेंगे नहीं। और मैं छोड़ करके तुलनात्मक दृष्टि से कालिदास के दूसरे कृति की ओर में चला गया हूं। और क्या बोलते हैं वासवदत्ता के बारे में? चिर प्रसुप्त कामों में विनया प्रतिबोधित तांतु देवी नपश्यामी यस्या घोषवती प्रिया। अपने वीणा को देख करके इतना ही शब्द बोल देते हैं, पत्नी मर गई और दूसरे पत्नी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना ही बोलते हैं। चिर प्रसुप्त कामों में, मेरा जो काम चिर प्रसुप्त हो गया था, अब वीणा के द्वारा आज वो प्रतिबोधित हो गया। लेकिन ये तो घोषवती वीणा को तो मैं देख लिया, लेकिन उनका वीणा जिसके हाथ में थी उनको मैं नहीं देख रहा हूं। इसी प्रकार के जो वर्णन है, नायिका का वर्णन है, शोक का वर्णन है, उतना ही है। और सामान्य अर्थ में जो कहते हैं, सुखम अर्थे दातुम प्राणा, सुखम अर्थे दातुम सुखम अन्य दातुम सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, वो न्यास के रूप में रख जाता है। और कालिदास के न्यास की कल्पना करेंगे, उसमें जो चमत्कारिता है भाष में नहीं है। जब पार्वती तपस्या करने जाती है, वो न्यास के रूप में दो चीज छोड़ जाती है कि इसके पास वो बिलोल दृष्टम हरिणांगनांशुच लतासु तन्युषु विलास चेष्टितम बिलोल दृष्टम हरिणांगनाशुच। तो अभी तपस्या के लिए दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शिव जी, उनको बिल्कुल विश्वास था, आत्मप्रत्यय था, वो अवश्य तपस्या करके शिवजी को पति के रूप में पाएगी, और तब जाकर के दोनों चीज, विलास के बिना नारी का सौंदर्य है ही नहीं, और आंखों के चंचलता जो है पति को आकर्षित करने के लिए चाहिए, लेकिन तपस्या के लिए अब जरूरत नहीं है।
इसलिए लतासु तन्वीसु विलास चेष्टितम, तन्वीसु लतासु विलास चेष्टितम, ये दोनों इसके पास धरोहर के रूप में रहा। और बिलोल दृष्टम हरिणांगनासु च, हरियों की आंखों में उनने बिलो दृष्ट, आंखों की जो चंचलता है उनको छोड़कर चली गई न्यास के रूप में। मतलब फिर आने के बाद उनसे वो विश्वास पात्र है, उनसे वो ले सकती है। यहां पर क्या है, वो कहते हैं इतना ही, सुखम अर्थे भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम मन्यत भवेद सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, इतना ही है। और वह न्यास के बारे में यही चर्चा करते हैं। कालिदास न्यास की चर्चा को कितना साहित्यिक ढंग से कहते हैं। तो इसी प्रकार के कालिदास के जो कथा वस्तु है व नाटक सर्जना है उसी प्रकार के वर्णन है। और कालिदास भी वही प्रद्योत के बारे में चर्चा अपने नाटक में करते हैं। कहते हैं प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम वत्सराजोत्र जर है। तो प्रद्योत का जो प्रियदुहितर है वत्सराज, उसको यहीं पर हरण हुआ था। और सारांश यह है, प्रथम अंश का जो वासवदत्ता का स्वप्न वासवदत्ता, प्रथम अंश में पद्मावती के पास वासवदत्ता का समर्पण, और लावणक में जो अग्निकांड की घटना, ये दोनों प्रथम, ये प्रथम दोनों अंक, विशेष अंश प्रथम अंक में है। द्वितीय अंक में पद्मावती का विवाह प्रस्ताव वर्णन है। तृतीय अंक में वासवदत्ता का खेद वर्णित है। चतुर्थ में प्रमोद वन है और वासवदत्ता के गुणों की प्रशंसा है। और पंचम अंक छाया अंक है, और जो जिस अंक में स्वप्न में राजा वासवदत्ता को देखते हैं, इसीलिए स्वप्न वासवदत्त है। और ये एक बिल्कुल कल्पना है, ये कल्पना जो है ना बेकार है। उस कल्पना में उतना आनंद नहीं मिलता है। कोई स्वप्न में वासवदत्ता आ जाती है, उसको प्रत्यक्षीकरण करते हैं, इसी प्रकार के वर्णन है। और षष्ठ अंक में महासन वृत्तांत में चित्रपट में उदयन वासवदत्ता का फोटो देखते हैं। फोटो देखने के बाद वासवदत्ता यही है, तपस्विनी बन करके, बाद दासी बन करके मेरे पास है। फोटो में देख करके पद्मावती को मालूम पड़ जाता है मेरे पास में जो दासी के रूप में है ये और कोई नहीं है, यही ही वासवदत्ता है। तब दोनों का परिचय होता है, फिर दोनों का सुख मिलन होता है, दोनों फिर वही राजा आ जाते हैं, दोनों का साथ संपर्क बन जाता है। देखिए ठीक वहां पर अपोजिट है सब घटना। यहाँ पर प्रथम अंक में गणदास और हरिदत्त का विवाद होता है, और विवाद में सब इनका मालविका और उनके हरदत्त के जो शिष्य है प्रदर्शन होता है। मालविका का नृत्य प्रदर्शन होता है। राजा देख करके सात्विक जो नाटक के जो लक्षण है बा जो रस के जो है रस, वास्तविक यहाँ श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस जो आलम्बन जो विभाव यहाँ पर आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन तो हो गए नायक नायिका, ये अग्निमित्र और मालविका, और वहां पर नृत्य आदि सोई का जो दृश्य हो गया, विभाव अनुभाव हो गया। अनुभव में वहां पर देखना, विलक्षण करना, ये उनको देखना, ये जो है जब ये दोहद इच्छा पूरी करती है वृक्षों का, वहां पर जाकर छुप छुप कर देखना, इसी प्रकार के विभाव का अनुभव। और संचारी भाव जो संचारी भाव लोक में और इसमें साहित्य में व्यभिचारी भाव, ये सब कुछ का वर्णन, किसी कौन सा रस में कौन सा व्यभिचारी भाव होगा ये भी वर्णन है। इसी प्रकार के व्यभिचार भावों का वर्णन करते हुए ये नाटक के पराकाष्ठा को पहुंचते हैं। वस्तु और रस की चर्चा हम जब करेंगे, वस्तु और नेता के बता दिया। जब रस परिपाक्ष है, वो कहते हैं दीर्घाक्षम शरदिंदु कांति वलयम बाहुलता वंशयो। इसी प्रकार के जो मालविका का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य वर्णित है। और इधर देखिए, इधर जो है कालिदास जब अपने नायिका का वर्णन करते हैं उससे कितना आगे बढ़कर वर्णना करते हैं। अधर किशलय राग शकुंतला में कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नधम। और सरसिज मनोविद्धम शैवाले नापि रम्यम अनिनमपि हिमांशुर्लक्ष्म तनोति यम अधिक मनोज्ञा बलकले नापि तन्मी किमे भई मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। ऐसा करके अपने नायिकाओं का, मालविका अग्निमित्र का नहीं है, शाकुंतलम का है, क्योंकि नायिका का वर्णन में जो करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से अन्य नायिका का वर्णन भी ला सकते हैं। और
जब कुमार संभव में अपने नायिका का वर्णन करते हैं, पुष्पम प्रबालोपहितम यदि स्यात्, और पुष्प के ऊपर, प्रबाल के ऊपर पुष्प को रख देंगे, मुक्ता फलम वा स्फुटविद्रुमस्थम और ततोनुकुर्ज्या विशदस्य तस्या ताम्रोष्ट पर्यस्त रुच स्मितस्य। ये पार्वती का जो हास्य का वर्णन है। प्रबाल के ऊपर आप पुष्प को रख देंगे और इसी प्रकार के पार्वती का ताम्र अधर में जो दंतबली है कितना शोभापाती है। आप ढूंढ लीजिए इस प्रकार के वर्णन जो है कभी भी कालिदास के नाटक में मिलेंगे नहीं। कालिदास वो तो काव्य लिखे ही नहीं, लेकिन कालिदास के काव्य हो व दृश्य काव्य हो, श्रव्य काव्य हो, इस प्रकार के नायिका का वर्णन नहीं मिलता है। जब वो कालिदास के नायिका को वर्णन करने के लिए कालिदास सोचते हैं, और कोई भी नायिका हो, वो मालविका हो या उर्वशी हो या शकुंतला हो या पार्वती हो, कोई भी नायिका का वर्णन करते हैं, वो इतना शिखर तक पहुंच जाते हैं जब भाष सोच भी नहीं सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, जब पार्वती का वर्णन करने के लिए कभी सोचते हैं, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्व सृजा प्रयत्नात् एकस्त सौंदर्य दिदृक्षयेव। उन्होंने सारे उपमान द्रव्य को ब्रह्मा जी ने इकट्ठी किया। तो आंखों को वर्णना करना है तो चंचलता मृगिणी से लिया, और मुख को वर्णना करना है चंद्र का आह्लादकत्व को लिया, और विलास को वर्णना करना है तो लता का विलास को लिया, गमन गति का वर्णन करना है हंस गति या गजगामिनी लिया, मध्यभाग को वर्णना करने के लिए वो भ्रमर का मध्यभाग सिंह कटी का वर्णन लेते हैं करें। और नाटकों में पाया जाता है जो नाट्य शास्त्र का है, क्या है, भावो हावश्च हेलाच त्रयस्तत्र शरीरजा शोभा कांतिश्च दीप्तिश्च माधुर्यश्च प्रगल्भता औदार्यम धैर्य मित्येते सप्तभावा अयत्नजा। और जो हाव भाव हेला, ये जो है ना शारीरिक धर्म है, और अयत्न धर्म क्या है, अपने आप आ जाने वाले शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रगल्भ और औदार्य धैर्य, ये सात जो है अयत्नज है। तो इसी प्रकार के जो नायिका का गुण है वो भी है। तो रस के दृष्टि में वो जो श्रृंगार रस है प्रत्येक नाटक में, ये जो दोनों नाटक है, नाटक में अधिकतर श्रृंगार रस को देने से नाटक जो है उन्नत माना जाता है, तो श्रृंगार को श्रेष्ठ रस माना जाता है। लेकिन भवभूति तो कहते हैं करणों को मान लिया, लेकिन अन्य कवियों ने कुछ नाटक, जैसे कि मुद्रा राक्षस वगैरह नाटक होता है, वो राजनीतिक नाटक है, इनको छोड़ करके जितने कवियों ने, बड़े कवियों ने लिखा है, उसमें श्रृंगार का पुट उसमें दिया है। और आगे जा करके तीनों की दृष्टि से हम देखेंगे कि ये जो है भास के नाटक से ये नाटक आगे है। और इसमें नाटक के साथ साथ अन्य विषयों को जो कालिदास छूते हैं, जो उस मालविकाग्निमित्र में है, मैं 2-4 बिंदु कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। वहां पर नाटक क्या है, नाट्य क्या है, कालिदास ने अपने एक अद्भुत कल्पना दी है। देवानाम इदमान अनंति मुनय शांतम क्रतुम चाक्षुषम रुद्रेण इदम उमा कृत व्यतिकरे स्वांगे, स्वांगे भी है, स्वांग से भी है, स्वांगे विभक्तम द्विधा त्रैगुणोद्भवमत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा पेकम समाराधनम। भरत नाट्य शास्त्र का निचोड़ जो सारांश है, उसका जो सुगंधि है, इसमें मिल जाता है। देवानाम इवमान अनंति मुनय, और देवताओं का खुश करने के लिए जब दिन भर का यज्ञ होता है, शाम को एक चाक्षुष यज्ञ होता है, शांतम क्रतुम चाक्षुषम। पहले क्या है, रुद्रेण इदम उमा कृत व्यतिकरे स्वांसे स्वांगे विभक्तम द्विधा, और रुद्र अपने शरीर से लास्य के रूप में उमा को सृष्टि करते हैं और हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और इसी प्रकार नाटक की, उसमें क्या है नाटक में, त्रैगुणोद्भवमत्र लोकचरितम,
सत्व रज तम गुण का उसमें वर्णन है। और नाना रसम दृश्यते, नाट्यम किदृत नाना रसयुक्तम नाट्यम दृश्यते, उसमें नाना रस में आ गया आपका पूरा 8 रस। भरत के टाइम पर 8 रस थे। और श्रृंगार हास्य कारण रौद्रवीर भयानका विभश्च अद्भुत स्थिति नाट्य अष्टो रसा स्मृता। ये जो नाना रसम दृश्यते में 8 रस की परिकल्पना की गई। और नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य बहुधा, विभिन्न रुचि रखने वाले, जैसे सिनेमा हॉल में जाकर के सभी हास्य रस को देखकर हंसते हुए, करुणों को देखकर रोते हुए वापस आते हैं, इसी प्रकार के विभिन्न इंटरेस्ट, विभिन्न रुचि रखने वाले व्यक्ति नाटक को देख करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी को सुहाने के लिए जो नाटक में जो नाट्य धर्मिता होनी चाहिए, उस नाट्य धर्मिता है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने वहां पर आदर्श शिक्षक के 2 आदर्श शिक्षक कौन है वो 2 उसमें उदाहरण दिया है। गणदास और हरिदास के जो हरिदत्त, गणदास और हरिदत्त के तुलना में श्रेष्ठ शिक्षक कौन है उसमें बताया। कहता है, कालिदास कहते हैं, सृष्टा क्रिया कस्यचित आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधु सशिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठा पैतव्येव। तो 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक तो सृष्टा क्रिया कस्यचित आत्मसंस्था, क्रिया मतलब संक्रमण क्रिया, संक्रांति, संक्रांति होता है कम्युनिकेशन। गुरु से जो विद्या शिष्य को जाती है उसको संक्रांति कहते हैं। और कुछ शिक्षक होते हैं बहुत जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, अपने अंदर जो ज्ञान है उसको छात्रों तक संक्रमण नहीं कर पाते हैं। और द्वितीय प्रकार का शिक्षक वही होता है, वो जानता है कम लेकिन उनके पास संक्रांति पावर है, लेकिन अधिक विद्याबल नहीं है। लेकिन कालिदास कहते हैं जिसके पास दोनों है, जो अच्छा ज्ञान रखता है और अपने शिष्यों के तक उसको संक्रमण करके शिष्यों के हृदय तक उसको पहुंचा देता है। जैसे कि द्रोण का ज्ञान जो है अर्जुन तक आ गया, लेकिन बहुत सारे गुरु है ज्ञान होते हुए भी शिष्य को दे नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक संक्रमण प्रक्रिया तब पूरी होती है जब दोनों विद्या में गुरु कुशल है, वही ही अध्यापक के धुरी को वहन कर सकता है। इसके अलावा बहुत सा और दूसरे तुरंत एक उनने पद्य को लिखा, श्लोक को लिखा है कि श्रेष्ठ अध्यापक कौन है। लब्धास्पदो अस्मीति विवाद भीरो तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम यस्या गमः केवल जीविकाई तंज्ञान पण्यम वणिजम वदंती। तो ऐसा है जो अध्यापक वृत्ति पा लेता है, 50,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख तनख्वाह पाता है और कोई चैलेंज को फेस नहीं करता है। 2 घंटे पढ़ाया अपने घर में हुआ, बच्चे जाए, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करना है, बच्चों को नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे, बच्चों का जस कैसे प्राप्त होगा, बच्चों की क्या समस्या है, छात्र नेता आते हैं उनको कैसे फेस करेंगे, प्रशासन के साथ कैसे जुड़े रहेंगे, अपने साथ विद्यालय विश्वविद्यालय को माने कि अपना परिवार है, ये चैलेंज को जो फेस करता है वही शिक्षक श्रेष्ठ होता है। नहीं तो क्या है, जैसे कि हम बनिया जैसे चावल बेचते हैं पैसा लेते हैं, सब्जी बेचते हैं पैसा लेते हैं। कालिदास कहते हैं जो लब्धा स्पमिति बाद अभिरो तितिक्षमाणस्य परेण निंदाम, और चैलेंज को फेस नहीं करता है। यस्या गमः केवल जीविकाई, केवल जीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए वो पढ़ाने के लिए आता है, 2 घंटे लेकर गायब हो जाता है, उनको कहते हैं तंग ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती। उसको हम बोलेंगे ये तो ज्ञान को बेचने वाला बनिया है। तो इस प्रकार के जो क्रांतिदृष्टा कवि है, आज को 2100 साल पहले, अगर 1100 ईसा पूर्व कालिदास का समय है, अब आप 21वीं शताब्दी है और आज को 2100 साल बीत गया, अभी भी कालिदास जो लिखे हैं वो जीवंत है। इसी प्रकार के आज मैं प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय के स्मृति में और उनके साथ मेरा कुछ संस्मरण था, उसको भी आप लोगों को सुनाया। और जो एक प्रकरण उनको सुनाया था वो खुश हुए थे कि आपका चिंतन सही है। पुराण मित्येव साधु सर्वम की जो व्याख्या आपने की है वो कालिदास और इनके भाष के संपर्क में बहुत अच्छा किए है। आज वो हमारे पास नहीं है, उसके लिए एक पद्य मेरा स्मरण में आता है। यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः
हंसा वही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेसाम सरोवराणम ये सांबराले सह विप्रजोग। वो राजहंस आता है, मानव सर में बैठता है, अपना समय बीतने के बाद उड़कर चला जाता है। लेकिन जो सरोवर है ये बिल्कुल याद करता है मानस जो हंस है, वो हंस का स्पर्श, उनका पानी में खेलना, उनका सौंदर्य बढ़ाना और उनके वहाँ पर शैवाल को चुनना। हंस तो चला जाता है और मराले साकम यस्य विप्रजोग, वो जो सरोवर है, ये सरोवर जो है उनको बराबर याद करता रहता है। हम लोग सब सरोवर है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं ये सरोवर है। और प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय मानस हंस है। ये मानस हंस आकाश में उड़ करके परम ब्रह्म के सरोवर को चले गए हैं और उनके स्मृति को लेकर के ये हम जो विश्वविद्यालय रूपी सरोवर और हम जो उनके साथ जुड़े हैं, हमारे हृदय रूपी सरोवर उनको निरंतर याद करता है। इतना कह करके मैं प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय के स्मृति में जो मेरे चारण है, स्मृति स्मरण है, चारण है, उनके पदारविंद द्वंद में ये श्रद्धांजलि श्रद्धा कुसुम में समर्पित करता हूँ। मुझे आपने अवसर दिया है, इसीलिए आप लोगों को सबको धन्यवाद। नमस्कार।